साथियों नमस्कार। कभी तिवारी मरता है, कभी शर्मा जी, कभी राजपूत, कभी दलित, कभी ब्राह्मण। भारत देश का आज तक आदमी नहीं मरा है, क्योंकि जो जात पात का जो जहर घोल रखा अपने समाज के अंदर बहुत खतरनाक है। हम हमेशा रोते रहते हैं कि हम मुगलों के गुलाम थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम मुसलमानों के गुलाम थे। अरे गुलाम थे क्यों, उस बात पर क्यों नहीं जाते आप? बार बार वही गलती दोहरा रहे हो। अपनी जात पात को इतना घमंड बना के रखे हो आप लोग, तभी ये दो दो कोड़ी के लोग आज तक हम पर राज कर रहे हैं। साले अनपढ़ जाहिल हैं, कुछ नहीं आता, पढ़े लिखे को हायर करते हैं और आम पब्लिक को रोजगार के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे इतना बांट के रखा इन लोगों ने, आपको समझ नहीं आता। अभी भरत भाई मरे हैं, वो तिवारी हो गया। फूलन देवी मरी थी, वो दलित हो गई। हिडमा मरा था, जो अपने जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, वो नक्सली हो गया, कोई माओवादी हो जाता है। राम वृक्ष यादव, वो यादव हो गया। राम वृक्ष यादव जो रुपए का जो नकली खेल है, उसको समझाने के लिए आम पब्लिक के बीच में लोगों को समझा रहे थे। माइक ले लेकर एक एक आदमी को समझा रहे थे। हरामखोरों ने कम से कम 100-150 लोगों को गोलियों से बंधवा दिया इन लोगों ने। आप लोगों को समझ नहीं आता। आप लोगों के लिए जो बड़े सुलझे हुए लोग हैं, उनको बलिदान देना पड़ता है, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। अरे आपको दर्द नहीं होता क्या? क्या अपने खुद के बच्चे की या खुद के घर के बाट देख रहे हो आप लोग? इंतजार की बारी में हो आप लोग, कब हमारा नंबर आए तब हम बोले। उसके साथ हुआ हमें क्या, उसके साथ हुआ हमें क्या। अरे ये भारत देश के जो समझे हुए इंसान है, बार बार नहीं मिलते। इन लोगों का फायदा उठाना सीखो। इनके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो कला है, जो समझ है, उसको लेकर अपने जीवन में धारो, अपने जीवन के अंदर ढाल कर उस पर काम करना स्टार्ट करो। अरे पता नहीं कितना मजा आता है। एक बार निकल के तो देखो, इन लोगों को सुनकर तो देखो, समझ कर तो देखो। मगर आप लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है। हुड्डा ऐसा कर दिया, चौटल्ला ऐसा कर दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। अरे कमाल के टोपी बाज, वो उनका काम कर रहे हैं, वो हमारा काम नहीं है। इसी काम के लिए उन लोगों को बैठाया गया वहां पे। हमारा काम था वोट देना। वो गलत आदमी है, सही आदमी है। जात के मुद्दे पर दे रहे हैं, धर्म के मुद्दे पर दे रहे हैं, स्कूल के मुद्दे, जो भी मुद्दे हम दे रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उनकी बड़ाई करेंगे। मगर जो समाज को तोड़ने के लिए और जो समाज को बर्बाद करने के लिए जो पॉलिसी बनाएंगे, हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। भाजपा हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे गांव की पावर हमारे हाथ में चाहिए। हमारी बेटी को हम कैसे पढ़ाएंगे, कब शादी करनी है, क्या खिलाना है, कब इंजेक्शन लगवाना, ये हम डिसाइड करेंगे। कब समझोगे आप लोग? कब तक कुंभकर्णी नींद में सोए रहोगे? उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अभी चन्नत गांव में देखो आप, पानी के लिए 38-40 दिन हो गए, पानी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं वो लोग। कल रात को लाठी चार्ज कर दी हरामियों ने। आधी रात को मात्र शक्ति पर लाठी चार्ज कर दी। और सुबह के गोले दागे हैं। वो टीज जो लगाई थी, पता नहीं किसने लगाई, कैसे, क्या मैटर था, राजनीति मैटर था या जो कमेटी वाले हैं उनकी गलती थी, उखाड़ के ले गए रात को। गांव के रूप बनने की बात है। ये गांव की नहीं, पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे भारत की बेइज्जती है इसके अंदर। आप लोगों को समझ नहीं आता। जरूरी नहीं है वहां जाओ, हम भी नहीं जा सकते। सोशल मीडिया है, लिखो, बोलो, बहुत फर्क पड़ता है। आपको क्या लगता है बोलने से दिक्कत नहीं होती है? एचपीवी वैक्सीन पे बोले थे हम, कब लठ उठाकर हम रोड पर गए थे? इनकी औकात नहीं सालों की। कोरोना वैक्सीन पे बोले थे, उसको बंद किया इन लोगों ने। मर रहे हैं अभी खड़े खड़े, बैठे बैठे। 20-20, 25-25, 30-30 साल के आदमी को साइलेंट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, पता नहीं क्या क्या। ये तो दिखने वाले हैं, जो नहीं दिखने वाली है उनको पता करो। किसको शुगर है, किसको बीपी है, किसका लीवर डैमेज है, किसको बांझ बनता है, नपुंसकता है, जोड़ों का दर्द है, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें हैं। आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको फुर्सत ही नहीं है। नौजवान पीढ़ी को गुलाम बना दिया है। ऐसे 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 रील्स के अंदर बड़े रहते हैं लोग।
नहीं सुधरने वाले। कितने ही भगत सिंह आ जाए, कितने ही तिवारी आ जाए, बहुत बुरा हाल है भैया आप लोगों का। जागना पड़ेगा, अपने नंबर की बारी करो, लड़के मर लो, सड़के मर लो, मरना ही है तो लड़के मरने में बहुत जबरदस्त फायदा है। एक मरेगा, अभी भरत तिवारी भाई एक गया है, लाखों को जगह दे गया है। ये हमारे सिस्टम पर और समाज के मुंह पर तमाचा है। तब जिंदा था, बोल रहा था, चंद लोग उसके फेवर में होंगे, मगर आपको और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब रो रहे हैं, अब डड्डा रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा है। कुछ दिन के लिए भूलेंगे, वही नाना पाटेकर वाला डायलॉग है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे, भूल जाएंगे। बोलना पड़ेगा दोस्तों, बहुत भयानक खेल होने वाला है। आज जो किसान की जो अमेरिका के अंदर जो ट्रेड डील साइन होनी थी, उसके लास्ट सिस्टम आज वो चौधरी साहब, सरदार चौधरी साहब हाथ जोड़कर रो रहे थे। 21 तारीख को मैंने उसकी वीडियो देखी थी। आज वो साइन होने हैं, जो किसान की छाती के अंदर ऐसा किला ठोक दिया जाएगा, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगे। आपको फर्क नहीं, आपको पता ही नहीं है, कोई बताता तो उसको पागल कोशिश कर देते हैं। क्या करें अब बताओ, इससे फालतू हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बता सकते हैं, जितनी समझ हमको है, कहीं से मिली है या खोजी है, हम आपके सामने खाली बता सकते हैं। अगर आप उठकर चलते हो तो हम आपके आगे आगे चलने को तैयार हैं। गोली आएगी हम खाएंगे सीधे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सर पर कफन बांध के निकले हमें, क्योंकि हमें पता है आने वाले समय में हमारे बच्चों की गर्दन के अंदर यहाँ इन हरामखोरों ने शिकंजा कसा हुआ है, हिलने डुलने भी नहीं देंगे। ये इनकी मर्जी से सांस लेना पड़ेगा। 1 टूक खाना है, 2 टूक खाने हैं या 10 रोटी खानी है, ये डिसाइड करेंगे। क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये डिसाइड करेंगे। कब कौन सी वैक्सीन लेनी है, कौन सा इंजेक्शन लेना है, ये डिसाइड करेंगे। अरे हमारे बच्चे हैं, पाले हमने, पोसे हमने, पैदा हमने किए, ये हरामी कौन हो सके, इनके खुद की औलाद भी नहीं है। ये सब विदेशी एजेंट है साले, सब विदेशी एजेंट। समस्या की जड़ पे जाओगे तब पता चलेगा आप लोगों को। आने वाले समय में हम जनता सरकार मोर्चा के साथी लगे हुए हैं। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के दस्ता में, वो इतनी ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं, इतनी बारीकी से, अगर उसको जो दिमाग, जिसके पास भी थोड़ा दिमाग है ना, वो समझ सकता है। वरना उसकी एनर्जी जो बताते थे ना, बाली जिसके सामने आता था उसकी शक्ति आधी हो जाती थी। बहुत गहरा ज्ञान है, झेल नहीं पाओगे, बहुत गहरा ज्ञान है। थोड़ा सा भी दिमाग है वो झेल जाएगा। बहुत खतरनाक चीज भी है, मैं पहले बता देता हूँ। उसको हर आदमी को सुनना बस की बात नहीं है, रोंगटे खड़े होते हैं। शुरुआत में जब मैं मेरी खुद की बताता हूँ, जब मुझे ये खेल समझ में आया, मैंने इसको सुना समझा, 1 हफ्ते तक नींद नहीं आई थी मेरे को। आज लगे पड़े हैं, बोल रहे हैं, लोग पागल बोलते हैं, कोई बल्हारा बोलता है, कोई मेंटल बोलता है, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे लोगों ने, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है बीज बगाते रहेंगे, बगाते रहेंगे, जिस दिन पानी बनेगा अपना काम। अगर पूरी जिंदगी के अंदर एक इंसान को भी अगर मैं समझा पाया, अपना जीवन सफल है भाई। देश के हित के लिए लगे हुए हैं, मानवता को बचाने के लिए लगे हुए हैं। जिसको हमारी बातें सही लगती हैं वो हमारा साथ दो, मिलकर जंग को जीतेंगे। लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। जल जंगल जमीन, रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, चिकित्सा स्वास्थ्य न्याय, राजनीति धर्म, इनसे पूंजीवाद का खात्मा चाहते हैं हम लोग। जिसके घर में ये दिक्कत है हमारा साथ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।